राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री सच्चिदानंद। आज मैं मीराबाई भक्ति कैसे की और कैसे उनके अंदर मतलब भक्ति कैसे जगी और कैसे भगवान की प्राप्ति की और भगवान के ऊपर मतलब जरा सा वो ध्यान करती थी और भगवान उनको दर्शन दे देते थे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मीराबाई ने कैसे भक्ति की। उनकी कहानी आज बता रही हूँ कि एक बार मीराबाई की जो माँ थी वो सारा काम काज करने के बाद वो मतलब जब आई उनके यहाँ मतलब पहले के राज दरबार में खिड़की जो होती थी तो ऊंचाई पे बनाई जाती थी। तो वो खिड़की जब बना हुआ था जहाँ तो वहाँ मीराबाई और मीराबाई की जो मम्मी थी माँ वो दोनों लोग वहाँ पे खड़ी थी, देख रही थी। एक बारात रोड पे जा रही थी तो उस रोड पे देख रही थी। तो जो मीराबाई थी वो पूछी अपने माँ से कि माँ ये बताइए कि मतलब ये क्या चीज़ है। तो ये जो घोड़े पे सवार है वो कौन है। तो बोली मीराबाई कि वो दूल्हा है और ये बारात जा रही है, ये सब बाराती हैं, बाराती वाले हैं। तो बोले कि अच्छा तो ये दूल्हा है, तो माँ मेरा कौन दूल्हा है। अब लगी परेशान करने अपने मम्मी को। तो उनकी जो माँ थी वो बोली, सोची कि अब मैं मतलब दिमाग में लगाई कि अब मैं मतलब क्या जवाब दूँ, क्या कहूँ। तब घबरा गई। वो बोली कि भगवान कृष्ण की मूर्ति ली और मीराबाई को दे दी। बोली कि लो यही तुम्हारा दूल्हा है। तो वो ले करके और भगवान कृष्ण की मूर्ति को ले करके और मीराबाई अपना रोज़ खेलती थी, वही अपना दूल्हा समझती थी और रोज़ खेलती थी। तो खेलते खेलते अब उन मतलब भगवान से प्रेम हो गया उनको। बचपन से ले करके जब तक उनका शादी ब्याह हुआ वो मूर्ति को ले करके मतलब हमेशा सोती थी, खाती थी तब भी ले करके मूर्ति को, सोती थी तब भी ले करके मूर्ति, मतलब 24 घंटा वो मूर्ति के साथ मतलब ले करके वो जीती थी, रहती थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो शादी की बात चलने लगी। तो शादी की बात चलने लगी तो उनके जो दादू थे, दादाजी, तो बोले कि बेटा अब तुम्हारे मतलब दूल्हा देखा गया है। तो वो बोले कि मेरी शादी तो हो गई है। और एक बार और बता रहे हैं कि एक बार मीराबाई बोले कि हमको शादी करना है भगवान कृष्ण से, जो हमको मूर्ति दी हैं मूर्ति के साथ मेरी शादी करा दीजिए। तो अपना उनकी जो मम्मी थी वो और उनके जो पापा थे वो दोनों लोग मतलब मूर्ति को ले करके और मीराबाई का शादी भी करवाए बचपन में ही। तो इसीलिए मीराबाई मतलब वो मूर्ति से इतना ज़्यादा प्रेम करती थी कि एक बार उस मूर्ति को ले करके एक साधु महाराज आए थे तो मूर्ति ले करके चले गए और मतलब ले जा करके अपने पास रख लिए। तो मीराबाई क्या की कि वो मूर्ति के लिए पैदल पैदल उनके घर गई और वहाँ से जा करके और मूर्ति को वापस ले आई और पैर में उनके एकदम छाले पड़ गए थे। तो इतना प्रेम करती थी भगवान से। तो एक बार शादी भी मतलब बचपन में उनके मम्मी पापा करवा दिए। अब उससे वो उनका और ज़्यादा लगाव हो गया भगवान से। उसके बाद जब बड़ी हुई तो शादी हुआ। तो जब शादी हुआ तो अपने ससुराल गई। अब वहाँ पे उनकी भक्ति जो थी वो शुरुआत हुआ। बचपन में तो था ही, अब बड़े होकर के सोचिए कैसे भक्ति की। उनकी जो सास थी वो पहले उनको मानती नहीं थी, हैं, कुलच्छनी बोलती थी। और मीराबाई की शादी हुई तो जो उनके पति थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। लेकिन ये जो थी मीराबाई वो अपने कान्हा से, कन्हैया से ज़्यादा प्रेम करती थी। और जो भोग लगाती थी तो वो मीराबाई पहले भगवान कृष्ण को भोग लगा लेती थी, उसके बाद जो है अपने खाना खाती थी। तो एक बार उनके जो सास थी बोली पहले पति को खिलाना चाहिए, तो तुम क्या कर रही हो यहाँ पे, जाओ मेरा बेटा वहाँ पे है
जा कर के खाना खिलाओ। बोले मैं तो भोग लगा दी हूँ, मतलब भगवान को पहले भोग लगा देती थी। उसके बाद भोग लगाने के बाद मतलब वो ज़्यादा ही प्रेम करती थी। फिर एक बार क्या हुआ कि एक साधु थे, पंडित थे, वो आ करके बोले कि मतलब तुलसीदास जी थे, तो उनके यहाँ एक पंडित गया तो बोला कि मतलब मैं जा रहा हूँ गंगा जी का दर्शन करने, आप रविदास जी आप बताइए कुछ, मतलब आपको कुछ कहना है गंगा जी से। तो बोले ठीक है पंडित जी, आप जा रहे हैं दर्शन करने तो आप जा रहे हैं तो एक फूल ले लीजिए और माता जी को दे दीजिएगा, वो अगर हाथ में लेंगी तब आप दे दीजिएगा, और दे करके जो दक्षिणा आपको देंगी वो ला करके मुझे दे दीजिएगा। बोले ठीक है, मैं आपको ला करके दे दूँगा। तो वो ब्राह्मण गया और गंगा जी में स्नान किया। स्नान करने के बाद सोचा कि ये जो फूल है ये रविदास जी दिए हैं, इसको ले चल के मैं गंगा माता को दे देता हूँ। तो वो दे दिया गंगा माता को, बोला कि लीजिए गंगा माता, आपको ये रविदास जी भेंट किए हैं। और उसके बाद गंगा माता हाथ निकाल करके ऐसे और वो फूल जो दिए थे रविदास जी और उसको ले ली फूल को, और ले करके बदले में सोने का 2 ठो कंगन दी, और 2 ठो कंगन दे करके और बोले कि ले जाओ रविदास को दे देना। वो पंडित के मन में लालच हो गया। अब सोचा कि मतलब इसको मैं ले करके वो रविदास को क्या दूं, इसको राजा को दे देता हूँ, और राजा को दे करके और कुछ दक्षिणा ले लूँगा और ले जाकर राजा को दे देते हैं। और जैसे ही राजा को ले जा कर के देते हैं तो राजा बोलते हैं कि नहीं, तो एक ही कंगन वो माता जी दी थी, 2 कंगन नहीं दी थी। तो वो जो राजा था, अरे वो जो पंडित था, वो ले जा कर के राजा को दे देता है। और राजा कौन थे? मीराबाई के पति थे, राणा। तो उनको दे देता है। तो वो सोचते हैं कि अब देखते हैं, तो एक कंगन था। बोले कहाँ से पाए हो? तो बोले कि मतलब हमको मिला है। ले जा कर के अपने पत्नी मीरा को देते हैं। तो मीराबाई कहती हैं एक कंगन का हम क्या करेंगे, हमको 2 कंगन चाहिए ना, इसका जोड़ा लाइए। बोले ये तो पंडित दिया था, उसी पंडित को बुला के मैं पूछता हूँ। अब पंडित जी को बुलाने लगे, बुलाए तो दरबार में जब हाजिर हुआ तो बोले कि इसका कंगन का जोड़ा लगाओ। तो बोले तो पूरा सच्चाई बताया कि गंगा जी मतलब क्या क्या मतलब कैसे दी, और रविदास जी की का नाम लिया, बताया सच्चाई। उसके बाद मीराबाई और मीराबाई के पति दोनों लोग रविदास जी के पास गए और जा करके और रविदास जी से बात बोले कि मतलब ऐसी ऐसी बात है और बताइए इसका जोड़ा आप लगाइए इस कंगन का। तो रविदास जी वो अपने जो बनाते थे जिसमें वो अपना जूता जो भिगाते थे जिसमें, तो उसी में से बोले कि माँ हमको एक इसका जोड़ा लगा दीजिए। उसी कठौती में से ही माँ गंगा वो सोने का दूसरा कंगन वो देती हैं। तो वहाँ मीराबाई देखती हैं तो सोचती हैं कि अरे ये तो चमत्कार हम देख रहे हैं। रविदास जी को माँ मतलब गंगा आकर के कठौती में ही मतलब दे रही हैं कंगन। हाँ, वो देख करके मतलब उनके अंदर जो है भक्ति जागृत हो जाता है, और वहाँ से वो रविदास जी को अपना गुरु बना लेती हैं वो चमत्कार को देख करके। और वहाँ से उनकी भक्ति, वो आत्मा की भक्ति मतलब एकदम शुरू हो जाती है। तो मतलब उसके बाद जो है मीराबाई भगवान कृष्ण से, और वो जो रविदास जी थे वो उनको ज्ञान जो है प्रदान करते हैं, 4 क्रिया का ज्ञान देते हैं, और दे करके मीराबाई को कहते हैं कि अब तुम ध्यान करो। तो मीराबाई मतलब लगी ध्यान करने। तो ऐसे जा कर के मीराबाई की भक्ति जो है मतलब ऐसे की वो भक्ति। तो ऐसे हम लोग को भी भक्ति करना चाहिए, और ऐसे सारे संसार को भक्ति करना चाहिए जैसे मीराबाई ने भक्ति की। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री सच्चिदानंद।